ये कहानी मेरे दोस्त आसिम की है, जो खुद को बड़ा बहादुर समझता था। अंधेरे से, सुनसान जगहों से और खास तौर पर कब्रिस्तान से उसे बिल्कुल डर नहीं लगता था। हम सब उसकी बहादुरी की बातें सुनते, मगर किसी को भी यकीन नहीं था कि वो वाकई ऐसा कर सकता है। फिर एक दिन मेरे दोस्तों ने उसकी बहादुरी का इम्तिहान लेने का फैसला किया। हमने शर्त रखी कि आसिम को रात के 2 बजे गांव के पुराने कब्रिस्तान में जाकर वहां एक खास कब्र के पास बैठना होगा और वहां की वीडियो भी बनानी होगी। ये कब्रिस्तान हमारे गांव के बाहर था, जहां लोग दिन के वक्त भी जाने से घबराते थे। कहते थे कि वहां कुछ गैर मामूली है। कुछ लोगों ने वहां साये देखे थे, तो कुछ ने रात के वक्त किसी के रोने की आवाजें सुनी थीं। मगर आसिम ने हमारी शर्त फौरन कबूल कर ली। रात के 2 बजे मैं और मेरे 3 दोस्त कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे, जबकि आसिम अकेला अंदर जा रहा था। उसके हाथ में मोबाइल था और हम सब वीडियो कॉल पर उससे जुड़े हुए थे। जैसे ही वो अंदर गया, हर तरफ गहरी खामोशी थी। दरख्तों की शाखें हल रही थीं और हल्की हवा में कुछ सरगोशियों की आवाज सुनाई दे रही थी। आसिम है ने हमें दिखाया कि वो कब्रिस्तान के अंदर जा चुका है। वहां बोसीदा कब्रें, पुरानी कतबे और जगह जगह सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस आम सी जगह है। लोग ख्वामख्वाह डराते हैं। फिर अचानक हम सब ने उसकी वीडियो में कुछ अजीब महसूस किया। एक दरख्त के पीछे जैसे कोई खड़ा हो। मगर जब आसिम ने कैमरा इस तरफ किया तो कुछ भी नहीं था। हमने सोचा शायद रोशनी का धोखा होगा। आसिम ने कब्र के पास बैठकर हमें दिखाना शुरू किया। देखो, मैं यहाँ बैठा हूँ, कुछ भी नहीं है, ये सब बस कहानियां हैं। मगर जैसे ही उसने ये कहा, हमें कैमरे में एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो, बहुत धीमी मगर वाज़ेह। चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आसिम ने हैरानी से इर्द गिर्द देखा। अब मामला अजीब होने लगा था। आसिम ने हंसते हुए कहा, ये सब बस वहम है। देखो, मैं कब्र को हाथ लगा रहा हूं, कुछ नहीं होता। जैसे ही उसने कब्र के कुतबे पर हाथ रखा, एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से कब्र पर जरब लगाई हो। हम सब चीख पड़े और आसिम फौरन पीछे हटा। अब उसके चेहरे से बहादुरी गायब हो चुकी थी। वो तेजी से वहां से निकलने लगा। अचानक उसकी वीडियो बंद हो गई। हम सब परेशान हो गए। आसिम, आसिम, सुन रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। मगर फिर अचानक कब्रिस्तान से किसी के जोर से चीखने की आवाज आई। हम सबके जिस्म में जैसे सनसनी दौड़ गई। हमने बगैर कुछ सोचे कब्रिस्तान के अंदर भागना शुरू कर दिया। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, आसिम जमीन पर गिरा हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और हमने देखा कि आसिम के चेहरे पर एक चमक थी, जो उसके जिस्म से मिलती जाएगी। इस रात के बाद आसिम कभी भी खुद को बहादुर नहीं कह सका। उसने कभी दोबारा कब्रिस्तान जाने की बात नहीं की और हम सब ने भी वो जगह हमेशा के लिए छोड़ दी। क्योंकि कुछ चीजें हकीकत में होती हैं और कुछ जगहें वाकई इंसानों के लिए नहीं होती।